प्रभु की अहेतुकी कृपा से मन की गति संसार के भोगों से हटकर सच्चिदानंद तत्व में लगती है। ये कृपा की पहचान है। हम पर कृपा है, इसकी पहचान क्या है कि जैसे विषयी पुरुष का सहज में मन विषयों में जाता है, ऐसे ही हमारा मन, हमारी इंद्रियां प्रभु में जाने लगे। जो मनाखष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति, वो परमात्मा स्थान कर्षति। हमारा मन, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां ये जब स्वाभाविक प्रभु की ओर जाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अब हमारा काम हो गया, भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया है। भगवान की स्वीकृति का यही लक्षण है कि हमारा स्वाभाविक मन परमात्म चिंतन में डूबने लगे। स्वाभाविक जैसे विषय आकर्षण होता है, ऐसे भगवद आकर्षण होने लगे। तो ये हमारे ऊपर कृपा तो है सबके ऊपर, क्योंकि धाम मिला, सत्संग मिला, उपासना मिली। अब हमें अपनी तरफ से कमजोरी नहीं रखनी, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है भगवद स्मरण का, और जो कमजोरी है वो प्रभु दूर करेंगे। बड़े करुणा निधान है। यदि हम चूक गए, भजन नहीं बना पाए और विषय चिंतन, विषय सेवन में, तो श्रीपाद कह रहे कुंभी पाकाधिकतर महादुख संभार गेहा, रंभी दंभी न भय चकिता, स्त्रियाख्य कुंभी न सीता, गंभीरांत प्रणय रहितो माधवे साधुलंभे, स्तंभी भूतस्तदपि न रसोत जृंभि वृंदावनम भो। कुंभी पाक नरक से भी अधिक दुखतर बना देने वाला ये अहंकार है। पुरुषत्व का अहंकार, स्त्रीत्व भाव का अहंकार, विद्या का अहंकार, धन का अहंकार, यौवन का अहंकार, ये नरक भुगाने वाला है। इसलिए पहला तो अहंकार का त्याग करें। ये अहंकार बहुत खतरनाक है। अपने में गुण बुद्धि जब आने लगे, दूसरों में दोष बुद्धि आने लगे, तो जान लेना चाहिए अहंकार जागृत हो गया है। जितना अहंकार पुष्ट होगा उतना ही आवागमन, नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ेंगे। इसलिए उपासक अहंकार से बचे, गुरु कृपा प्रसाद से, नाम जप के प्रसाद से और सत्संग से प्राप्त विवेक के द्वारा। जितना अहंकार गलित होगा उतने भगवत तत्व प्रकाशित होगा। इसलिए कह रहे हैं कुंभी पाकाधिकतर महादुख संभार गेहा। ये देहाभिमान प्रतिपल नरक जैसा कष्ट देता रहता है। कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह। ये अहंकार पिंड नहीं छोड़ता। श्रीपाद कह रहे हैं यदि इस अहंकार के अनुसार चेष्टा करोगे तो अगला उसका कदम है रंभी, रमण। वो आपको काम भाव में फंसा देगा। देहाभिमान चाहे स्त्रीत्व भाव का हो, चाहे पुरुषत्व भाव का हो, अगर भजन करके इसको मिटाया नहीं, दबाया नहीं, तो अगला कदम इसका होगा भोगों में फंसा देगा। और दंभी आपको नाटकी बना देगा। रंभी दंभी न भय चकिता। तुम्हें आश्चर्य नहीं हो रहा कि अहंकार तुम्हारा नाश कर रहा है, तुम्हें गलत मार्ग में ले जा रहा है, और नाटक ऊपर से भक्ति का कर रहे हैं। दंभी रमण कर रहे हैं भोगों में, और नाटक कर रहे हैं त्यागी का, बैरागी का, ब्रह्मचारी का। तो बोले महान नरक, कुंभी पाक नरक जैसे दुख भोगने का तुम विस्तार कर रहे हो। अपने अहंकार को, देहाभिमान को गलित नहीं कर रहे, इसे और पुष्ट करते जा रहे हो। तो स्त्रियाख्या कुंभी न सीता। ये स्त्री आसक्ति अर्थात भोगाशक्ति, ये तुम्हें कभी ना सीता, कभी हृदय शीतल नहीं होने देगा। कामनाएं जलाती ही रहेंगी भोग की। ये ऐसा दलदल है कि एक बार जो गिरा निकल नहीं पाया। ये काम संबंधी ऐसा दलदल है कि गुरु प्रसाद से ही निकला जा सकता है, अन्यथा एक बार जो इस दलदल में गिरा वो निकल नहीं पाया। जन्म जन्मांतर व्यतीत हो गए, अभी तक नहीं निकल पाए। इसलिए इस देहाभिमान को भजन के द्वारा गलित करो। और रंभी,
जो पर शरीरों के रमण से सुख मिलता है उसको त्याग करो, वो सुख नहीं दुख योनया है। और दंभी नाटक मत करो भक्ति में, असलियत में जैसे हो वैसे प्रभु के सामने पेश हो। दंभ करने से दंभी का बहुत बुरा नाश होता है। पाखंड दंभ इसे ही कहते हैं जो है नहीं उसका आचरण करके दिखाया जाए, नौटंकी वाला नाटक, उसे दंभ कहते हैं। ये है नहीं और आप दिखावा कर रहे हो तो बहुत बुरी तरह पतन होगा, क्योंकि इससे अहंकार का पोषण होता है। दोषों का छुपाना, गुणों को प्रकाशित करना मानो अपना सर्वनाश करना है। दोषों को प्रकाशित करना, गुणों को छुपाना मानो भगवत प्राप्ति के लिए कमर कस लेना है। श्री गंभीरांतः प्रणय रहितो माधवे साधु लंभे, जो संत गंभीर मुद्रा में राधा माधव के चिंतन में निरंतर डूबे रहते हैं, ऐसे संतों का संग करो। कपटी दंभी रंभी ऐसे लोगों का त्याग करो। जड़ मनुष्य हो जड़मती भी तो भी ऐसे संतों के संग से वो महान साधक बन जाएगा, क्योंकि रस प्रकाश करने वाला, श्री राधा माधव का चिंतन करने वाला रसिक महापुरुष जब उसका हम सानिध्य लेते हैं, उनके वचन सुनते हैं, उनके चरणों की सेवा परिचर्या भावना में रहते हैं, तो हमारी बुद्धि की जड़ता नष्ट हो जाती है। बुद्धि की जड़ता, संसार में भोगों में सुख है, यही जड़ता है। इसका नाश हुआ कि परमात्मा प्राप्ति के लिए बुद्धि विकल हो जाती है। धन्य है वो उपासक जिसकी बुद्धि परमात्मा प्राप्ति के लिए विकल है। न शमदमाद्यमस्ति विदितम नई स्वधर्म स्थिति, हरिचरणारविंद युगले सदैव मंदामति। उपरमणंच नास्ति कलुषान महत्कृपा दुर्लभा, तद शरणोह मध्य शरणम ब्रजामि वृंदावनम। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि मैं शम दमादि नियमों को नहीं धारण कर पाता हूं। यद्यपि वो तो सिद्ध पुरुष है, ये अपने लोगों के लिए कह रहे हैं कि यदि आपकी ऐसी भी स्थिति है तो चिंता नहीं करना। शम कहते हैं इंद्रियों का दमन करके उन पर विजय प्राप्त करना, और दम कहते हैं मन का दमन करके उस पर विजय प्राप्त करना। शम दम अर्थात इंद्रिय विजेता और मन विजेता। श्रीपाद कह रहे मैं शम दम आदि विषयों को नहीं जानता हूं, अर्थात इन नियमों का पालन करना मेरे बस की बात नहीं। स्वधर्म में भी मेरी स्थिति नहीं है, जो भागवत धर्म है इसमें भी मेरी स्थिति नहीं है। ये अपने लोगों के लिए बहुत काम की बात कह रहे। हरिचरणारविंद युगले सदैव मंदामति, ऐसी मंदमति है कि हरिचरणारविंद के तरफ खिंचाव ही नहीं है, भोगों की तरफ खिंचाव है। ना मैं समदम जानता हूं, ना मेरी धर्म में स्थिति है, ना हरिचरणारविंद में प्रीति है, और उपरमणंच नास्ति कलुषान महत्कृपा दुर्लभा। जिन आचरणों से उपरति होना चाहिए वो है नहीं, अर्थात पापों में रति है। अब क्या ऐसा पुरुष महापुरुषों की कृपा का पात्र बनेगा? तो कह रहे नहीं, दुर्लभा। उनके लिए तो बहुत दुर्लभ है महापुरुषों का संग, फिर इनका कल्याण कैसे होगा? जिनकी ना धर्म में रति है, ना इंद्रिय विजेता है, ना मन विजेता है, ना भगवान के चरणों में प्रीति है, पापों में रति, इनका कल्याण कैसे होगा? तो श्रीपाद कह रहे तद शरणो मध्य शरणम ब्रजामि वृंदावनम। आ जाओ वृंदावन। यदि ऐसे भी हो तो सीधाम वृंदावन आ जाओ, वृंदावन की शरण में हो जाओ। वृंदावन अपने प्रभाव से भगवत प्राप्ति करा देगा। आजीवन वृंदावन का जिसने वास का नियम ले लिया, वो जितेंद्री भी ना हो, मनोनिग्रही भी ना हो, धर्मात्मा भी ना हो, हरि चरणों में प्रीति भी नहीं है, तो भी इस धाम के प्रभाव से अखंडवासी को भगवत प्राप्ति होती है। हरि हरि राक्षसी यमवला मनमनः कर्षति, प्रसरति मिष्ट वस्तु रसनाम मनाक्षना वर्तते।
निरवधि लोके रंजन परो भवोदरार्थे क तमदमधोधिकार रहितो वसामि वृंदावने। हरि हरि हे हरि हे हरि। ये मेरी बुद्धि रूपी राक्षसी सदैव भोगों के लिए ही लालायित रहती है। कभी स्त्री शरीर में आसक्त, कभी पुरुष शरीर में आसक्त, कभी इन भोगों में। हे हरि मेरा क्या होगा। मन मनः कर्षति, अंदर ही अंदर बुद्धि रूपी राक्षसी मन को आकर्षित करके कभी स्त्री भोग के लिए, कभी पुरुष संयोग के लिए ऐसे आकर्षित करती रहती है। और प्रसरति मिष्ट वस्तु रसनाम, ये जबान अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पदार्थों की तरफ घसीट रही है। कैसे हमारा कल्याण होगा। मनाक्षा ना वर्तते, जरा भी हटाने की कोशिश करो, हटी नहीं रही। जबान को अच्छे अच्छे पदार्थों की चाट लग गई, जनेंद्री को भोग की चाट लग गई। निरवधि लोक रंजन परो भवो दरार्थे का, बस संसार के मनोरंजन में मन लगता है, प्रभु में नहीं लगता। ठीक ऐसी स्थिति सबके मन की पढ़ करके श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं। जनेंद्री भोग के लिए लालायित है, रसेंद्री अच्छे अच्छे पदार्थ खाने के लिए, और मन संसार में मनोरंजन करना चाहता है, तो किस तरह मेरा अधिकार बनेगा भगवत प्राप्ति का। कैसे अधिकारी बनूं भगवत प्राप्ति का। किस तरह से मैं श्रीधाम वृंदावन वास कर सकूं। तो आगे उत्तर दे रहे, चरत यथेष्टमिंद्रिय गणा वयम न युष्मद्रुहा। जाओ, आज से छूट देते हैं। इंद्रियों, तुम्हें जो मन आवे सो करो। हमने तो वृंदावन का आश्रय पक्का पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी करो, वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। जनेंद्री भोगों की तरफ, रसेंद्री चाट की तरफ, नाना प्रकार स्वाद दृष्टि, मन संसार के मनोरंजन में, फिर कैसे भगवत प्राप्ति हो। तो श्रीपाद कह रहे, चरत यथेष्ट इंद्रिय गणा वयम न युष्मद्रुहा। जाओ, आज से तुम्हें नहीं छेड़ेंगे। इंद्रियों, तुम यथेच्छ विहार करो। हम तुम्हारे दुश्मन थोड़ी। तुम एक बस बात कर दो, हमें कभी वृंदावन से बाहर जाने के लिए प्रेरणा मत करना। बस तुम्हें जो मना वैसे करो। हरिप्रिया संभाल लेंगे सब। प्रिया प्रीतम बड़े समर्थ। ये बहुत निश्चिंतता की बात है। छोड़ के तो देखो, वो ऐसे संभाल लेंगे जैसे गिरते हुए को ऐसे गोद में ले लिया जाता है। जब तक अहंकार है तभी तक नहीं संभल रहे। जहां अहंकार समर्पित हुआ, ये सब संभल जाते हैं। कथमपि शक्ति रस्ति नचवो विनिग्रहे मादृशाम। मेरे में तो शक्ति है नहीं कि मैं तुम्हें संभाल सकूं। अय मन इंद्रियों, आज से छूट दिया। जो मन भावे सो करो, बस हमें वृंदावन वासी बनाए रखो। इन किन प्रकार मुझे वृंदावन से बाहर मत जाने की प्रेरणा करना। फिर तुम्हारे जो मनावे सो करो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। चरत यथेष्ट इंद्रिय गणा वयम न युष्मद्रुहा कथमपि शक्ति रस्ति नवो विनिग्रहे मादृशाम। मैं तुम्हें हटा सकूं, भोगों से इतनी सामर्थ्य नहीं रह गई। तुम भी हमें मत छेड़ना। हम प्रिया प्रीतम कितनी प्रवीणता से इंद्रियों को बांध रहे हैं। जाओ, तुम्हें छूट दी, लेकिन तुम भी हमें छूट लो। हमें जबरदस्ती करके भोगों में नहीं लगाओगे। हम प्रिया प्रीतम में लगने के लिए वृंदावन वास किया है। जाओ, हमारा तुम्हारा आज से एक राजीनामा हो जाए। ना हम तुम्हें छेड़ेंगे, ना तुम हमें छेड़ोगे। तो बिना हमें छेड़े इंद्रियां कुछ कर नहीं सकती। बिना हमारी स्वीकृति की इंद्रियों की कोई सामर्थ्य नहीं। बड़ी प्रवीणता से मार रहे हैं कि अच्छा, तुम में कोई सामर्थ्य नहीं तो आओ वृंदावन वास करो, छोड़ दो मन इंद्रियों को। पर इंद्री और मन, तुम हमें नहीं छेड़ोगे, हम तुम्हें नहीं छेड़ेंगे। हम वृंदावन वास करके प्रिया प्रीतम में लगे, हमें छेड़ना मत। तुम्हें नहीं छेड़ेंगे, तुम्हें जहां लगना लगो। तो बिना हमारे ये कहीं लग नहीं सकते। एक बात और सुन लो, ये बुद्धिहीन होंगे जो तुम्हारे इशारे पे चल करके प्रभु को छोड़ दें। हम ऐसे नहीं हैं। प्रभु को तो नहीं छोड़ने वाले। शरणागत हो गए, धाम के वासी हो गए, ना अन्यत्र जाऊंगा और ना तुम्हारा पक्ष लूंगा। अब तुम देख लो, तुम्हें जो करना हो। तो अपने आप अधीन हो जाएंगी, इंद्रियां अपने आप अधीन हो जाएंगी। भगवद आश्रय बड़ा मंगलमय है। सब सामर्थ्यहीनता उसी समय स्वाहा हो जाती है जब बड़ों का आश्रय ले लिया जाता है। सबसे बड़े प्रभु, और प्रभु से भी बड़ी हमारी प्रियाजू, क्योंकि प्रियाजू प्रेम का सार समुद्र है और प्रभु प्रेमाधीन है।
प्रभु को प्रेमाधीन कहा गया है, और प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप हमारी प्रियाजू, तो मेरे बल श्री वृंदावन धारी। अरे काहे को हाय हाय, मस्त इंद्रिया तुम भी मस्त हो जाओगी, मन तुम भी मस्त हो जाओगे। जन्म जन्म की मस्ती जो चाह रहे हो वो यहीं पूर्ण होगी। रूप देखो तो प्रिया प्रीतम का, स्वाद लो तो प्रिया प्रीतम के प्रसाद का, आश्रय है तो प्रिया प्रीतम के चरणों का, वास मिला है प्रिया प्रीतम के घर का। अब क्या हमें परेशानी, हर समय मस्ती। पर दुर्भाग्य है कि ऐसे में भी मस्त नहीं हो पा रहे। प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारे मन को आप ले लो और सदैव आपका चिंतन करें, इतना दे दो बस, हमारा आपका इतना ही सौदा है। प्राण मन जो चाहो सब ले लो आपके, और एक बात आप दे दो कि आपका विस्मरण न हो, हर समय स्मृति चलती रहे, यही हमारे जीवन का परम लाभ हो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज प्रभु से विनय करते हैं, तुम अपनायो तब जानी हो, जब मन फिरी परी है। तभी हम मानेंगे हे हरि आपने मुझे अपना लिया, जब मेरा मन जैसे विषयों में जाता है वैसे आप में जाए। कामी नारी प्यार जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। तब मानेंगे कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया। जेहि स्वभाव विषयनि लग्यो, तेहि सहज नाथ सो नेह छाड़ी छल करी है। तुम अपनायो तब जानी हो, जब मन फिरी परी है। जैसे इसका स्वभाव है, मन का हठी स्वभाव है, जिस विषय में लगा उसके लिए सैकड़ों बार हट करके हमें पराजित करके वो विषय सेवन करेगा। ऐसे ही हठी स्वभाव मन आप में लग जाए प्रभु, जबरदस्ती बलात् आपका चिंतन करे, आपके रूप का, आपके गुण का, आपके लीला का, हटाए ना हटे, तब मानेंगे कि अब हमारे ऊपर हरि कृपा हो गई, हरि ने अपना लिया। तब हम मानेंगे जे स्वभाव विषय न लग्यो, जैसे स्वाभाविक विषयों में जाता है, ते सहज नाथ सो ने छाड़ छल करी है। बिना छल कपट के सहज में आपका चिंतन हो तो मानेंगे कि हे हरि आपने मुझे स्वीकार कर लिया। सुत की प्रीति प्रतीति मीत की, नृप ज्यों डर डरी है। अपनो सो स्वार्थ स्वामी सो, चहु विधि चातक ज्यों एक टेकते नहीं टरी है। हे नाथ, जैसे पिता का मन पुत्र से प्रेम करता है, जैसे अपने घनिष्ठ मित्र पर दृढ़ विश्वास रहता है, और जैसे राजा से प्रजा भयभीत रहती है, वैसे ही यह मन सब तरह से आप में लग जाए, आपसे ऐसा प्रेम करे जैसे अपने इकलौते बेटे से प्रेम होता है। आप पर इतना विश्वास हो जैसे घनिष्ठ मित्र से विश्वास होता है, और आपसे डर लगे कि कभी कोई आपकी आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए। ये डर भी रहना चाहिए। ये डर ही डर पे हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर। ये डरना चाहिए कि कहीं माया की त्रिगुण सलिल में बहकर हम अपने प्रभु के विमुख आचरण न कर बैठे। तो हे नाथ, केवल स्वामी से हमारे ऐसे संबंध रहे, जैसे पिता पुत्र से प्रीति करता है, जैसे घनिष्ठ मित्र मित्र पर विश्वास रखता है, जैसे प्रजा राजा से डरती है, ऐसे ही आपसे हमारा संबंध हो। और चातक की तरह अनन्य टेक रखकर केवल एक प्रभु पर ही विश्वास हमारा हो, तब हम समझेंगे कि हमारे ऊपर हमारे हरिजू की कृपा है। हरसी है न अति आदरे, निदरे न जरी मरी है। प्रभु हम मानेंगे आपकी कृपा, लेकिन तब जब अत्यंत आदर और सम्मान होने पर मेरे हृदय में हर्ष ना हो, और घोर निरादर अपमान निंदा होने पर मेरे हृदय में जलन ना हो, तब मानूंगा कि मेरे ऊपर हरि की कृपा। ऐसा ही है। हरसी है नाति आदरे, निदरे न जरी मरी है। हानि लाभ दुख सुख सबय समुचित, हित अनहित कलि कुचाली परिहरि है। आहा, हानि हो जाए तो भी जय श्री हरि, लाभ हो जाए तो जय श्री हरि, सुख मिले तो श्री हरि, दुख मिले तो श्री हरि, भलाई बुराई सब में समान भाव, और कलि की कुचाल
कपट, छल, ये सर्वथा मन छोड़ दे, तभी मानूंगा कि नाथ ने मुझे अपना लिया है। ये स्थिति आनी चाहिए। आपके ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान ने आपको अपना लिया है, इसका परिचय क्या है? बोले जैसे स्वाभाविक विषयी मन विषयों का चिंतन करता है, ऐसे आपका चिंतन होने लगे। मान सम्मान होने पर हर्ष न हो, अपमान निंदा निरादर होने पर शोक न हो, हां लाभ सुख दुख मान अपमान इन सब में समान चित्त की स्थिति रहे, तो मानूंगा कि नाथ आपने मुझे स्वीकार कर लिया है, जब कलयुग की कोई भी कुचाल हमारे हृदय पर अपना प्रभाव न डाल पावे। प्रभु गुण सुनि मन हरसी है, नीर नयन धरी है। जब आपकी चर्चा सुनकर आंसू आ जाए और कपोल आंसुओं से भींग जाए, तो तुलसीदास भयो राम को विश्वास, प्रेम लखी आनंद उमगी उर भरी है। तुलसीदास जी कहते तब हमारे हृदय में विश्वास हो जाएगा कि भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया, और प्रभु का प्रेम लख करके आनंद मगन होकर निर्भय हो जाऊंगा। और ये हे प्रभु आपकी तरफ से होगा, आप कृपा करो तो ये सारे भागवतिक लक्षण हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। नाथ, आपकी ही प्रेम वृत्ति से हमारे हृदय में प्रेम जगेगा। हमारे में सामर्थ्य नहीं कि हम आपसे प्रेम कर सके, इसलिए हे कृपालु कृपा करो और मुझे स्थिति दो, ये भागवती की स्थिति दो, जिससे हर समय आपका स्मरण होता रहे।